नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हुकूमत पर से अवाम का भरोसा उठ चुका है। इंटरमीडिएट इम्तिहान मुनक्किद करने की सलाहियत नहीं। इनहराफ कानून की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करें। कुल जमाती वफ्द की गवर्नर से नुमाइंदगी। नाकाम तलबा पर्चों की जांच के लिए दरखास्त दाखिल न करें। दाखिल करने वाले तलबा की फीस वापस की जाएगी। जनार्दन रेड्डी का ऐलान। एसआरडीपी के जारी प्रोजेक्ट्स के 600 करोड़ रुपए तकमील। दिसंबर तक तमाम प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने दाना किशोर की ओहदेदारों को हिदायत। राजेंद्र नगर कोर्ट की असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। और एरागड्डे में 88 साला ज़ईफ शख्स का बेरहमी से कत्ल। हमलावरों की तलाश जारी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हुकूमत पर से अवाम का भरोसा उठ चुका है। इंटरमीडिएट इम्तिहान मुनक्किद करने की सलाहियत तक नहीं है। यह हुकूमत दस्तूर की खिलाफ वर्जी कर रही है। कुल जमाती वफ्द जिसमें कांग्रेस, तेलुगु देशम, सीपीआई, टीजेएस और इंटी पार्टी के कायदीन शामिल थे, गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन से मुलाकात करते हुए ये शिकायत की है। गवर्नर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के रियासती सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि इंटरमीडिएट के नतायज के बाद खुदकुशी करने वाले तलबा को असल में हुकूमत ने कत्ल किया है। उनका कहना था कि तमाम तलबा के पर्चों की जांच होनी चाहिए और खुदकुशी करने वाले तलबा के अफराद खानदान को 25 लाख रुपए एक्सग्रेशिया फीकस दिया जाए। खाती ओहदेदारों को फौरन मुअत्तल किया जाए और नाअहल वजीर तालीम को काबीना से फौरी बरतरफ किया जाए। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि केसीआर कांग्रेस पार्टी को टीआरएस में जम करने के लिए गैर जमहूरी अंदाज में काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि अरकान का कांग्रेस पार्टी छोड़ना कांग्रेस की कमजोरी नहीं, बल्कि केसीआर भारी रकम देकर अरकान को शामिल कर रहे हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि गवर्नर ने इंटरमीडिएट मामले पर कहा कि वो इस मामले में अपने तौर पर हुकूमत से बात करेंगे। इनराफ अरकान पर गवर्नर के मौक़िफ़ से मुतालिक पूछे गए सवाल पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि गवर्नर ने यह कहना था कि वहां के जज्बात को वो समझ रहे हैं। इसके अलावा सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का, कोदंडा रेड्डी, एल रमना ने भी इंटरमीडिएट नतायज के लिए हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हुए ग्लोबरेना कमेटी के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। बीजेपी के एक वफ्द ने भी इसी सिलसिले में नुमाइंदगी की है। महकमे तालीम के सेक्रेटरी बी जनार्दन रेड्डी ने कहा कि पर्चों की दोबारा जांच और निशानात की दोबारा गिनती के लिए दरखास्त दाखिल करने की जरूरत नहीं है। मीडिया से बात करते हुए जनार्दन रेड्डी ने कहा कि नाकाम तलबा जो कि पर्चों की दोबारा जांच और गिनती के लिए फीस जमा करा चुके हैं, उनकी फीस वापस कर दी जाएगी। उनका कहना था कि कामयाब तलबा को दरखास्तें फीस के साथ जमा करानी होगी। अगरचे कि उनके निशानात में तब्दीली आती है तो ऐसे तलबा की दाखिल करदा फीस वापस कर दी जाएगी। जनार्दन रेड्डी ने कहा कि नाकाम तलबा सप्लीमेंट्री इम्तिहान के लिए अपनी फीस जमा करा दें। जनार्दन रेड्डी ने इम्कान जाहिर किया कि 15 मई तक मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द पर्चों की जांच के अमल को मुकम्मल करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। ఇప్పుడు ఇంతవరకే ఆల్రెడీ రీకౌంటింగ్ రీవెరిఫికేషన్ కోసం ఎవరైనా డబ్బు కట్టినట్లయితే ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థులకు తిరిగి వాపసు ఇవ్వబడుతుంది. అట్లాగే పాస్ అయినటువంటి వాళ్ళకు కూడా మార్కులలో తేడా ఏదైనా వచ్చినట్లయితే వారి యొక్క అమౌంట్ వారికి కూడా వాపసు ఇవ్వబడుతుంది. అప్లై ఇప్పటి వరకు అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళకు గతంలో 25వ తారీఖు అన్నాము, ఇప్పుడు 27 వరకు కూడా అవకాశం ఇచ్చాము. కొన్ని అడిషనల్ సెంటర్స్ కూడా ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. ఆన్లైన్తో పాటుగా
ఆఫ్లైన్ కూడా కొన్ని సెంటర్స్లో చేసుకునేటువంటి అవకాశం, ఆన్లైన్ ఎప్పుడైనా ఇబ్బంది అయితే ఆన్ అండ్ ఆఫ్ వెబ్సైట్ ఆఫ్కి వెళ్తుందని తెలిసింది. బట్ ఇప్పటివరకే 50,000కు పైగా ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకున్నారు. అండ్ ఆఫ్లైన్లో కూడా చేసుకునేటువంటి అవకాశం 27వ తారీఖు వరకు బోర్డు కల్పించింది. డేట్స్ కొంచెం రీఎగ్జామిన్ చేసి ఈరోజు సాయంత్రం వరకు చెప్తాం. సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామినేషన్స్ ఇంకొంచెం ముందుకు జరపాల్సినటువంటి అవసరం ఏర్పడ్డది. అది ఎప్పుడు అనేది ఈరోజు సాయంత్రం వరకు నిర్ణయించి చెప్తాం. అంటే ఇప్పుడు సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామినేషన్ డేట్ను కొంచెం మారుస్తున్నాము, అది సాయంత్రం చెప్తాం. చేసుకోవాలి. इस दौरान इंटरमीडिएट नताज में मुबैना नकाइस के खिलाफ जुमेरात के दिन रियासत भर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कलेक्टर दफातर के पास एहतजाजी धरने मुनज़्ज़म किए गए। सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा पार्टी के कई कायदीन ने मुख्तलिफ अजला में कलेक्टर दफातर के पास धरनों में हिस्सा लिया। कांग्रेस कायदीन ने हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। रंगारेड्डी, हैदराबाद, वरंगल, महबूबनगर, निजामाबाद, करीमनगर, आदिलाबाद, पेद्दापल्ली, मेदक और दूसरे अजला में भी कलेक्टर दफातर के पास एहतजाज किया गया। एहतजाजी धरनों के दौरान कांग्रेस कायदीन की पुलिस के साथ बहस व तकरार और धक्कमपेल देखी गई। विजय शांति, पूनम प्रभाकर, पूर्णा लक्ष्मिया के अलावा अंजन कुमार यादव और दूसरे कायदीन को तहवील में लिया गया। रियासत में इंटरमीडिएट इम्तहानात के नताइज के नकाइस के खिलाफ एहतजाज थमने का नाम नहीं ले रहा है। मिनिस्टर क्वार्टर्स के पास BJYM की तरफ से एहतजाज किया गया। सेक्रेटेरिएट के पास भी SFI की तरफ से धरना दिया गया। वहां पर मौजूद पुलिस अमले ने कई एहतजाजी कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इंटरमीडिएट बोर्ड के नताइज में पाए गए नकाइस और तलबा की खुदकुशी के बाद वज़ीर आला के जायजा इजलास के बाद इंटरमीडिएट बोर्ड के दफ्तर पर अब हालात काबू में आ गए हैं, लेकिन अब भी बोर्ड के दफ्तर में आवाम को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हुकूमत ने क्या फैसला लिया है, इस मामले से बोर्ड से रुजू होने वाले आवाम के लिए एक बड़ा बैनर बोर्ड के बाबू दाखिले पर लगाया गया है ताकि तलबा को और आवाम को हुकूमत और बोर्ड के फैसले से वाकिफ करवाया जा सके। दूसरी तरफ तेलंगाना जना समिति के सदनशीन कोदंडराम ने मुतालबा किया कि ग्लोबरिना टेक्नोलॉजी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि वजीर तालीम को अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए फौरी इस्तीफा देना चाहिए। उनका कहना था कि इतना सब कुछ होने के बावजूद हुकूमत कातियों के खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि TRS पार्टी के 3 बड़े कायदीन इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार हैं। हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए इंटर बोर्ड को पुलिस स्टेशन में तब्दील कर दिया है। दूसरी तरफ इंटरमीडिएट मुलाजमीन JSC के सदर मधुसूदन रेड्डी ने कहा कि वजीर आला के फैसले के बाद तलबा को राहत मिली है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि इंटरमीडिएट के नताइज के बाद वालिदैन में जो शक व शुबहात थे और तलबा की खुदकुशी के वाक़यात पेश आ रहे थे, हालात ख़राब हो गए थे। उनका कहना था कि वजीर आला ने जिस मामले में मदाखलत की है उसकी पूरी तह तक जाकर वो उसकी यकसुई करते हैं। उन्होंने तलबा से कहा कि वो परेशान ना हो। उनका ये भी कहना था कि वजीर आला के फैसले से 3,28,000 तलबा के साथ इंसाफ होगा। अजीमतर बलदिया हैदराबाद के कमिश्नर दाना किशोर ने कहा कि जारिया साल SRDP के जारी प्रोजेक्ट की तकमील के लिए 600 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बलदिया के दफ्तर में ओहदेदारों के साथ आला सतही इजलास मुनक्किद करते हुए प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए हाल रुकावटों का उन्होंने जायजा लिया। दाना किशोर ने प्रोजेक्ट्स के लिए अराजी हुसूल के लिए पेश आ रही मुश्किलात की यकसुई पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि SRDP के जारी प्रोजेक्ट्स के पहले मरहले के काम मुकम्मल हो चुके हैं। माबाकी दिसंबर तक मुकम्मल करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। मुख्तलिफ मरहलों में फ्लाई ओवर ब्रिजेस और अंडरपास प्रोजेक्ट्स के कामों में बेहतरी लाने की हिदायत दी गई है। दाना किशोर ने बताया कि शहर को सिग्नल फ्री बनाने के लिए फंड्स की कमी नहीं है। उनका कहना था कि रूपी टर्म लोन के तहत 3,000 करोड़ रुपए JHMC हासिल कर रही है। उनका कहना था कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक निफाज के ख़त्म होने के बाद ये रकम JHMC को हासिल हो जाएगी। इजलास में चीफ इंजीनियर श्रीधर, चीफ सिटी प्लानर देवेंद्र रेड्डी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे।
टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने ऐलान किया है कि टीआरएस पार्टी के 18वीं यौम तासीस तकारीब मामूली तौर पर मुनक्किद की जाए। इस सिलसिले में केटीआर ने बयान जारी करते हुए बताया कि 27 अप्रैल को टीआरएस के यौम तासीस तकारीब मामूली तौर पर मनाने की पार्टी कायदीन और कारकुनों को हिदायत दी गई है। उनका कहना था कि रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हैं, इसलिए तमाम अजला में पार्टी परचम कुशाई अंजाम दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के मुख्तलिफ ओहदों पर फायज कादीन अरकान मुकर्रना इस प्रोग्राम में शिरकत करें। टीआरएस के लीडर पी रवि ने कहा कि एमआरपीएस के सरबराह एम कृष्णा मादिगा अंबेडकर मुखालिफ हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मादिगा तबके को कभी अंबेडकर की यौम पैदाइश तकरीब में हिस्सा लेते नहीं दिया गया और ना ही उनके दफ्तर में ये तकारीब मुनक्किद हुई। उनका कहना था कि कृष्णा मादिगा खुद को अंबेडकर से अजीम लीडर समझ रहे हैं। मुत्तहदा मजलिस मशाइख हैदराबाद की तरफ से जश्न मौलाए कायनात बरोज़ इतवार 28 अप्रैल को मिलाद मैदान में मुनक्किद किया जा रहा है। इसमें अर्ज़ दक्कन के उलमा व मशाइखीन के अलावा दूसरे भी शिरकत फरमाएंगे। ये जलसा खानकाही निज़ाम के इस्तेहकाम और तालीमात तसव्वुफ़ को फ़रोग़ देने के लिए मुनक्किद किया जा रहा है। एक और मुश्तरका प्लेटफॉर्म भी कायम किया गया है, मुत्तहदा मजलिस से मशाइख फॉर्म, जिससे तमाम खानकाहों को मरबूत करने की कोशिश की जा रही है। ख़वातीन के लिए जामिअतुल मोमिनात हैदराबाद का 28वां सालाना रियासती तरबियती इज्तिमा कोटले आलिजा में 28 अप्रैल को मुनक्किद होगा। अमीर शरीयत मुफ्ती हसनुद्दीन, सदर मुफ्ती जामिअतुल मोमिनात डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मस्तान अली कादरी, बानी व नाजिम आला जामिअतुल मोमिनात डॉक्टर हफ़ाज़ मोहम्मद साबिर पाशा कादरी, मौलाना शहबाज साबरी, मोहम्मद अहमद पाशा, मुफ्ती मोहम्मद अब्दुर्रहीम और शमसुद्दीन फारूकी शिरकत करेंगे। जामिअतुल मोमिनात के अग़राज़ व मक़ासिद में ख़वातीन व तालिबात को दीनी तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना है। जामिअतुल मोमिनात का क़याम 1991 में सिर्फ 5 तालिबात से अमल में आया था, जबकि हालिया की मौजूदा तादाद 2500 तालिबात पर मुश्तमिल है। ओवैसी हॉस्पिटल की तरफ से आलमी यौम मलेरिया का एहतमाम किया गया। दवाखाने के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर पाशा ने तफसीलात बताते हुए कहा कि यह बीमारी मच्छरों के काटने से पैदा होती है। उनका कहना था कि मलेरिया में जाड़े के साथ तेज बुखार आता है। डॉक्टर ने बताया कि इससे नज़रअंदाज करने पर दिमाग, गुर्दे, जिगर के अलावा दूसरे आज़ा मुतासिर हो सकते हैं और हालत मजीद बिगड़ने पर मरीज को दौरे भी पड़ सकते हैं और वो कोमा में जा सकता है। अलावाजी मरीज का बीपी भी कम हो सकता है। डॉक्टर ने बताया कि घर में या उसके आसपास जमा पानी में मच्छरों की अफजाइश हो सकती है। उनका मजीद कहना था कि ओवैसी हॉस्पिटल में कम मसारिफ पर इलाज की तमाम सहूलतें दस्तयाब है। ब्रीडिंग प्लेसेस में जो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है, ये जो जहाँ पे ब्रीडिंग प्लेसेस है, जैसे कि पानी जहाँ पर जमा हुआ है, तो वैसे इलाक़ों में मच्छर ज़्यादा होते हैं और मच्छर जब आपको बाइट करता है तब वो मच्छर ये जो प्रोटोजोआ मलेरिया का जो होता है इन्फेक्शन, वो ट्रांसफ़र करता है ह्यूमन बॉडी में और वो बॉडी में फैलने से शुरुआती वक्त में इंसान को बुखार आना शुरू होता है, मतली, उल्टियाँ और जॉन्डिस, ये सब चीज़ों की शिकायत होती है। और जब हद से ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती है तो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है और पेशेंट जो है उनको फीट्स भी आ सकते हैं या फिर पेशेंट को यूरिन जो है ब्लैक कलर का आ सकता है, यूरिन में कमी हो सकती है, बीपी गिर सकता है, जिससे पेशेंट काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे सूरत हाल में जब बुखार शदीद हो और जाड़े के साथ हो तो उसको आप नज़रअंदाज ना करें, आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू हो जाए ताकि इसकी दवाइयाँ अवेलेबल है और वक्त पे इसका ट्रीटमेंट होने से इंसान की जान बच सकती है। नज़रअंदाज करने से बीमारी पूरे जिस्म में जब फैल जाती है, ऐसे वक्त में जब डॉक्टर के पास लेके आते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल फेज़ हो जाता है। ऐसे वक्त में आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है, पेशेंट को वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ सकता है। चंद दिन पहले की तूफानी हवाओं और बारिश की वजह से मस्जिद आलमगीर शांति नगर की पार्किंग की जगह दरख्त गिरने से कब्रिस्तान की दीवार मुनहदम हो गई। इससे कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा।
दीवार और दरख्त की जद में आने वाली गाड़ियां, जिसमें कारें, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिलें शामिल थीं, उसे पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात से जब्त करके वहां पर पार्क की थी। यह जगह मस्जिद आलमगीर के मुसल्लियों की गाड़ियों को पार करने के लिए मख्तस की गई, लेकिन इस पर पुलिस का कब्जा है। अलावाजी ताहाल इस सिलसिले में महकमे बल्दिया की तरफ से मलबा हटाने का काम शुरू नहीं किया गया, जिसकी वजह से राहगीरों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। एक तरफ जीएचएमसी साफ हैदराबाद, शानदार हैदराबाद की मुहिम चला रही है, तो दूसरी तरफ वो सफाई के कामों को ही नजरअंदाज कर रही है और बारिश की तबाहकारियों के मसाइल की भी यकसुई नहीं की जा रही है। एक तरफ जहां इंटरमीडिएट के नताज में नकायस को लेकर 16 से ज्यादा तलबा ने खुदकुशी की है, वहीं उपगुड़ के कृष्णानगर में एसएससी के एक तालिब इल्म ने मुमकिना फेल होने के खदशे के बायस खुदकुशी कर ली। मुतवफ़ी की शिनाख्त नरेश की हैसियत से की गई है। बताया गया कि घर में जब कोई नहीं थे, उस वक्त नरेश ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। तलबा को हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है और इस तरह की बुज़दिलाना हरकतों से गुरेज करना चाहिए। एर्रागड्डे में 88 साला ज़ईफ शख्स का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक चारशंबे को मकतूल अजीज घर से रवाना हुए थे, लेकिन रात तक घर नहीं लौटे तो परेशान हाल अफराद खानदान ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवा दी। जुमेरात की सुबह अजीज की लाश लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स से बरामद हुई। लाश के नजर आने पर मुकामी अवाम ने पुलिस को इतला दी। मकतूल की गर्दन और सर पर जख्मों के निशान पाए गए हैं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। मुख्तलिफ जावियों से इस वाक़े की तहकीकात की जा रही है। महकमे सिद्धार्थ रिश्वत ने खातून असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नगर की 8वीं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रसन्ना लक्ष्मी ने किस्मतपुर गांव के एक सिविल केस के सिलसिले में सत्या नारायण रेड्डी से 20,000 रुपए की रिश्वत तलब की थी। प्रसन्ना लक्ष्मी को उसके चैम्बर के पास रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। बहादुरपुरा नाले से इंतहाई मस्शुदा लाश दस्तियाब हुई है। मुकामी अवाम की तरफ से इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। लाश के कुछ आज़ा भी गैब पाए गए हैं। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है। रेलवे पुलिस ने बेगमपेट रेलवे स्टेशन पर गांजे की फरोख्त को नाकाम बनाते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल डीजीपी रेलवे संदीप शंडालिया की हिदायत पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया कि एक बाखबर इत्तला मिलने पर रेलवे पुलिस की टीम बेगमपेट रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां 4 मुश्तबा अफराद 7 बैग के साथ पाए गए। तहरीर में लेकर जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने एतराफ़ किया कि 2,000 रुपये फ़ी किलो से उन्होंने गांजा खरीदा था और वो अब इसे 5,000 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त करना चाहते थे। पुलिस ने टोली के कब्जे से गांजे के 7 बैग जब्त किए हैं। 80 किलो जब्त किए गए गांजे की कीमत 4 लाख रुपए बताई गई है। 4 लोग वर्षा के नेटिव है, बरमपुर से वहाँ से रवाना होकर बेगमपेट में उतारे हैं। वहाँ से फिर पोरबंदर के एक्सप्रेस से गुजरात जाने वाले थे। जैसे हमारी इन्फॉर्मेशन मिली वहाँ पर जाके गिरफ्तार करे हैं। पूछताछ के बाद ये मालूम हुई ये पूरे वर्षा के बरमपुर के रहने वाले हैं। 4 लोग ये पूरा कम से कम 80 से 90 केजी बैगों में लेके निकले हुए हैं। ये पूरा बरामद कर लिए। वो लोगों को गिरफ्तार करके अरेस्ट बता के आज कोर्ट में पेश कर रहे हैं और इसके लिए हमारे पास
हमारी डीएसपी राजेंद्र प्रसाद, इंस्पेक्टर श्रीनिवास और हमारे सिकंदराबाद के इंस्पेक्टर आदिल रेड्डी और आरपीएफ की असिस्टेंट्स हम इसमें लिए गए हैं और ये लोगों की अच्छी काम के लिए ऑफिसरों को हम डोनेशन और अप्रिसिएशन के लिए रिकमेंड कर रहे हैं और हर पैसेंजर से और मुसाफिरों से हम गुजारिश है कि अगर कोई चालाक आदमी और कोई अनजनबी अपने पास आ गए कुछ मदद के लिए कुछ मदद मांगता है और मदद के लिए ऑफर करता है, उससे फ़ौरन अपन मदद नहीं लेना है, देख समझ के अपन रहना पड़ता। कहीं कि घुमा के अपने ऐसो वैल्यूबल चीज़ों को चोरी करने का मौका होती है। उसके लिए जहां स्टेशन अगर रुकी अंदर डोरों के साथ बोल्ट लगा लेना और खिड़कियों के पास बैठना नहीं। अगर कोई शक भी ऐसे आगे हमारी कंट्रोल रूम 9440700040 को फ़ौरन इंफॉर्मेशन दीजिए। हम अगर ऐसी कोई शक भी मिला गया हम फ़ौरन गिरफ्तार करें। एहसानगर पुलिस स्टेशन में चारशंबे की रात उस वक्त हलचल देखी गई जब नशे की हालत में खातून ने पुलिस मुलाजमीन के साथ सिर्फ बहस व तकरार ही नहीं की बल्कि उनके करीब जाने की कोशिश की। एक पुलिस मुलाजिम को तो मज़कूरा खातून को अपने से दूर करते हुए देखा गया। कुछ देर तक पुलिस स्टेशन का अमला नशे में धुत खातून से परेशान नजर आया। बाद में उसे वहां से रवाना कर दिया गया। सिकंदराबाद के बोइनपल्ली इलाके में एक कैब में आग लगने का वाकया पेश आया। बताया गया कि सुचित्रा सर्कल के पास मुसाफिर को लेने के लिए पहुंची कैब से अचानक धुआं निकलने लगा। ड्राइवर ने मुस्तैदी के साथ कार को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया। उसके बाद आग ने कार को पूरी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड के आने तक गाड़ी जल चुकी थी, लेकिन इस मामले में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हुकूमत पर से अवाम का भरोसा उठ चुका है। इंटरमीडिएट इम्तिहान मुनक्किद करने की सलाहियत नहीं। इनहराफ कानून की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करें। कुल जमाती वफ्द की गवर्नर से नुमाइंदगी। नाकाम तलबा पर्चों की जांच के लिए दरखास्त दाखिल न करें। दाखिल करने वाले तलबा की फीस वापस की जाएगी। जनार्दन रेड्डी का ऐलान। एसआरडीपी के जारी प्रोजेक्ट्स के 600 करोड़ रुपए तकमील। दिसंबर तक तमाम प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने दाना किशोर की ओहदेदारों को हिदायत। राजेंद्र नगर कोर्ट की असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। और एरागड्डे में 88 साला ज़ईफ शख्स का बेरहमी से कत्ल। हमलावरों की तलाश जारी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।